याद रखिए, ये दवाइयाँ कोई भी बीमारी को ठीक नहीं करता है, ये सिर्फ टेम्पोररी बंदोबस्त करता है। इनसे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और इससे पेशेंट को तकलीफ़ कम हो जाती है, इससे हार्ट को ब्लड पतला हो जाता है। और इसके बाद कोलेस्ट्रॉल की दवाई दी जा सकता है, अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है उसकी दवाई दी जा सकती है। ये तो करीब करीब 5 ग्रुप ऑफ दवाई हार्ट के पेशेंट को देते ही हैं। कभी कभी कुछ लोगों की अगर हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है तो उसमें भी कुछ दवाई दी जाती है, जिसमें डायूरेटिक करके एक दवाई होता है जिससे खूब पेशाब निकले और उससे लंग्स में पानी ना जमे, ये भी दवाई दी जा सकती है। और इतने सारी दवाइयाँ खाएंगे, उसके अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो उसके लिए और दवाई दिया जा सकता है। अगर एसिडिटी हो जाए तो एंटासिड देंगे, कब्ज हो जाए तो एंटी कब्ज दवाई देंगे, एंटी कॉन्स्टिपेशन मेडिसिन देंगे, उसके संग नींद ना आए तो स्लीपिंग पिल देंगे। तो ये मान के चलिए, ये जो हार्ट की बीमारी में जो दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ सिर्फ टेम्पोररी काम करता है, अच्छी चीज़ नहीं है, पर हम दे रहे हैं क्योंकि आज आपको रिलीफ की ज़रूरत है, आज आपको आराम करने की ज़रूरत, आराम मिलने का ज़रूरत है, तो ये दवाइयाँ देते हैं। इस दवाइयों के साथ थोड़ी बहुत चीज़ आपको और जानकारी होनी चाहिए। ये दवाइयाँ जो काम कितने देर के लिए करती है, आपको मैं बता दूं, ये दवाइयाँ जैसे ही हमने लिया, मान लेते पानी के साथ लिया या जीभ के नीचे लिया, जीभ के नीचे लिया, सिर्फ सॉर्बिट्रेट काम करती है जीभ के नीचे, वो इमीडिएटली ब्लड में जाती है, विद इन 1 मिनट 1.5 मिनट ये हार्ट में पहुंच जाती है, हार्ट के ट्यूब को चौड़ा कर देती है। बाकी दवाइयाँ पानी के साथ लेंगे, वो पहले स्टमक में आधा घंटा रुकेगा, इंटेस्टाइन में जाएगी, करीब 1 घंटे के आसपास या 45 मिनट्स में उसका असर चालू हो जाता है ब्लड में पहुंचते ही। अब एक बार सोचते हैं, ये दवाई ब्लड में तो पहुंच गया, ट्यूब को चौड़ा भी कर दिया, अब आगे क्या? ये ब्लड के साथ पूरे बॉडी का चक्कर लगाता है, और जब ये चक्कर लगाता है किडनी के थ्रू भी जाना होगा। किडनी पूछता है भाई आप कौन हो? बोलता मैं आउटसाइडर हूँ, दवाई हूँ। बोलता आउटसाइडर अलाउड नहीं है। किडनी उसको सीधा यूरिन में बाहर करना चालू कर देता है। देखा गया दवाई की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होते जा रही, किडनी जितना जितना बाहर कर रहा है। अगर 8 घंटे में किडनी बाहर कर दे तो ये समझ लीजिए वो दवाई का असर 8 ही घंटा चलेगा। अगर 12 घंटे में बाहर कर दे तो 12 ही घंटा चलेगा। तो इसलिए दवाइयों का असर डिपेंड करता है किडनी उसको कितने दिन में बाहर करता है, कितने घंटे में बाहर करता है। तो हम लोग जब साउल में दवाइयाँ लिख के देते हैं तो इस तरह का एक बॉक्स बना देते हैं आपके लिए, और उसमें हम लोग तीनों ये इंडिकेट कर देते हैं कौन सा दवाई कब कब लेना है। जैसे एक दवाई के नाम लिखी हमने, ऐसा 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 लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है दिन में 3 बार लेना होगा। इसका मतलब 8 घंटे की दवाई असर करेगी, 8 घंटे में रिपीट करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा ऐसा लिख दूं तो इसका मतलब क्या है? 12 घंटे की दवाई है, एक ब्रेकफास्ट में लीजिए, एक डिनर में लीजिए। और मैं ऐसा लिखूं या ऐसा लिखूं या ऐसा लिखूं, इसका मतलब 24 घंटे की दवाइयां हैं, ये ब्रेकफास्ट में लेना है, लंच में लेना है, डिनर में लेना है। याद रखिएगा, दवाइयों का असर तब तक चलेगा जब तक उस किताब में हम लोग को पढ़ाया जाता है कौन सी दवाई कितने देर के लिए काम करेगी, वैसे ही दवाई लिखते हैं। तो कोई डॉक्टर लिख देते हैं ये दवाई 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, इसका मतलब क्या है? वो कितने देर तक बॉडी में असर करेगा उसके हिसाब से दवाई की डोज दी जाती है। तो याद रखिएगा, ये दवाइयाँ हम लोग देते हैं, दवाइयाँ का काम आपको समझाया। एलोपैथी की दवाई का एक बात और याद रखिएगा, ये दवाइयाँ यूजुअली खाना खाने के बाद लिया जाता है, क्योंकि नहीं तो स्टमक में इरिटेट करता है, तो खाना खाने के बाद लिया जाता है। सिर्फ 3 तरह के एलोपैथी की दवाई होती है जो खाने से पहले लिया जाता है। वो हो गया डायबिटीज़ की दवाई, वो हो गई थायराइड की दवाई और एसिडिटी की दवाई। ये तीनों दवाई जब भी हम लिखते हैं तो ये दवाई को बिफोर फूड ऐसे करके हम लोग लिख देते हैं कि बिफोर फूड लिया जाए, तो उससे ये पता चल जाता है बिफोर फूड लेना पड़ेगा। तो ये दवाइयाँ आपको डिटेल में मालूम होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये दवाइयाँ क्या हम एक साथ ले सकते हैं? येस, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। याद रखिए, अगर 6 टैबलेट सुबह ब्रेकफास्ट में लेना है तो 6 को 6 हाथ में रखिए और 6 के 6 आप खा सकते हैं एक साथ, या एक एक करके खाते जाइए। बट बहुत कोई टाइम गैप की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्टमक में जाके मिल जाएगी, और स्टमक में नहीं मिला तो इंटेस्टाइन में तो जाके मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए ये दवाई आपको, और स्टमक में नहीं इंटेस्टाइन में तो ब्लड में मिलेगी, 24 घंटा ब्लड में रहना है। तो इसलिए एलोपैथी में ये झंझट नहीं है कि ये दवाई एक साथ लेना है या नहीं लेना, सारे एक साथ ले सकते हैं। तो मैं यूजुअली बोलता हूँ ब्रेकफास्ट के बाद कुछ दवाई रख लो, लंच के बाद कुछ रख लो, डिनर के बाद कुछ ले लो, वो दवाइयाँ जैसे चलेगा वैसे ही चलेगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि सर दवाई कब तक लेना पड़ेगा?
देखिए इसका आंसर बहुत सरल है। मान लेते मैं कोलेस्ट्रॉल की दवाई दिया हूँ या ब्लड प्रेशर की दवाई दिया हूँ या शुगर की दवाई दिया हूँ, मैं चाहता हूँ वो शुगर बेस्ट में आ जाए, ब्लड प्रेशर बेस्ट में आ जाए। मान लेते एक आदमी को हमने ब्लड प्रेशर की दवाई दी और उसको लाइफस्टाइल भी चेंज कराया और थोड़े दिन बाद वो अपना ब्लड प्रेशर चेक करता है 120 और 80 है। इसका मतलब क्या कि दवाइयाँ जो चलेगा वही चलेगी, क्योंकि वो दवाई की वजह से ये हुआ है। अगर मैं दवाई हटा लूँ तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगी, वो मुझे अलाउड नहीं है। सेम विद कोलेस्ट्रॉल, मैंने एक आदमी को कोलेस्ट्रॉल की दवाई दी है और उसकी कोलेस्ट्रॉल चेक हुई 130 आ गई। इसका मतलब क्या, दवाइयाँ ऑन रहेगी, दवाइयाँ बंद नहीं होगी। हाँ, अगर 110 आ जाता कोलेस्ट्रॉल तो मैं थोड़ी सी दवाई की डोज कम करता, फिर 130 तक ले जा सकता। तो मेरे को तो चाहिए जो बेस्ट फिगर्स है वही लाना है। और दवाई का मैं इस्तेमाल इसलिए करता हूँ कि आज दूंगा ब्लड प्रेशर की गोली, कल तक मेरी कंट्रोल आ जाएगी ब्लड प्रेशर। मैं आज कोलेस्ट्रॉल की दवाई दूंगा, कल तक कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाएगी। तो मैं हार्ट के पेशेंट के संग रिस्क नहीं रख सकता। तो सावल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है दवाइयों का इलाज, जो आम योगा एक्सपर्ट्स या नेचुरोपैथी एक्सपर्ट्स के पास ये नहीं होता है। वो लोग दवाई बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट को दो, और कार्डियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, 200 भी कोलेस्ट्रॉल हो तो बोलते हैं बहुत बढ़िया है, बीपी हाई हो तो भी बढ़िया है, शुगर हाई है तो भी बढ़िया है। अरे बढ़िया क्या, बेस्ट लाना है अपने को। हर को मालूम है 120-80 ब्लड प्रेशर होनी चाहिए, बोलते हैं 140 भी बढ़िया है। बढ़िया कैसे हो गया, 120 चाहिए मुझे। तो याद रखिएगा, हमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं चाहिए। मुझे सारे फैक्टर्स एकदम रॉक बॉटम चाहिए। कोलेस्ट्रॉल भी कम चाहिए, ट्राइग्लिसराइड भी कम चाहिए, बीपी भी कंट्रोल चाहिए, शुगर भी कंट्रोल चाहिए, और एंजाइना ना हो ऐसा बंदोबस्त भी करें। ये दवाइयाँ हम लोग हार्ट के पेशेंट्स को लिखते हैं। एक काम हमने और किया मालूम है, ये दवाइयों का कॉस्ट जब हमने एनालाइज किया तो बहुत ज़्यादा है। मैंने बहुत सारी कंपनियों से बात की, दवाई बनता है 2 रुपये में, बिकता है करीब करीब 10 रुपये में। 5-6 गुना इसकी दवाई के दाम बढ़ जाती है। और ये सारी दवाइयाँ आप देखेंगे 10-10, 20-20 रुपये की एक गोली होती है। तो हमने सावल में एक नया इनिशिएटिव लिया, एक सावल फार्मा हमने बनाई, और आपने सुना होगा जेनेरिक कॉस्ट में ये दवाइयाँ सारी बनाई गई। जेनेरिक मतलब क्या, ये हमारी दवाई जो 3 रुपये में मिलती है बाज़ार में 10 रुपये में मिलती है, हमारी जो दवाई 5 रुपये में मिलती है बाज़ार में 20 रुपये में मिलती है। ये दवाइयाँ हमने जेनेरिक कॉस्ट में बनाया। हमारे पेशेंट को हम लोग ऑफ़र करते हैं कि आप चाहो तो ब्रांडेड मेडिसिन ले लो, 20-20 रुपये की आएगी, और चाहो तो सावल की मेडिसिन ले लो, 5 रुपये की आएगी, 7 रुपये की आएगी। तो ये दवाइयाँ लेने से हर महीने हर दिन लेना है दवाई, तो फिर दवाई की कॉस्ट क्यों बढ़ाया जाए। तो इसके लिए हमने एक सावल की पूरी मेडिसिन डिवीज़न बनाई है, जहाँ पे सारी दवाइयाँ मिल जाए। और मेरे सावल के पेशेंट को हम लोग एक उसके संग एक और लिस्ट देते हैं कि ब्रांडेड मेडिसिन है, हमारे मेडिसिन आप चाहो जहाँ से खरीद लो। एक बार वो ब्रांडेड खरीद लेता है, उसको समझ आ जाती है कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्चे हो रहे हैं। वो ब्रांडेड वाले क्या करते हैं, दाम को 3 गुना बढ़ाते हैं और फिर 10-20% कम करके दे देते हैं। पेशेंट को बड़ा खुशी होता है, मेरे को 20% कम मिल गया, 25% डिस्काउंट मिल गया। पर एक्चुअल दवाई की दाम है 10 रुपया, उसको पहले बनाया गया 100 रुपये, फिर 75 रुपये में आपको बेचा गया। तो ये याद रखिए, दवाइयाँ सस्ती होती है। हार्ट की दवाई ऐसी कुछ नहीं है, जब वो उसकी पेटेंट ख़त्म हो जाती है, जब वो जेनेरिक बन जाती है, तब इसका कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है। तो हमने कोशिश किया है हमारे हर मरीज को ये दवाई मिले और कम दाम से मिले। तो दवाइयों के बारे में अभी यहीं पे रोकता हूँ। दवाई आपको समझना है, एक डायलेटर होता है, एक थिनर होता है, एक कोलेस्ट्रॉल कम करने का, एक ट्राइग्लिसराइड कम करने का, एक बीपी कंट्रोल करने का, एक शुगर कंट्रोल करने का। और ये सारी दवाइयाँ हम लोग हार्ट के पेशेंट को देते हैं। एम ये रहेगा, जब आप हमारे रेंज से नीचे ले आओगे तो हम दवाइयाँ धीरे धीरे विड्रॉ करेंगे। तो आप जैसे जैसे हार्ट की बीमारी को रिवर्स करोगे, दवाइयाँ कम होती हैं। मेरे इतने पेशेंट हैं जिनके इंसुलिन बंद हो गए, दवाइयाँ बंद हो गई, शुगर की, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बंद हो गई, कोलेस्ट्रॉल की दवाई कम हो गई। तो ये हो सकता है अगर आप हमारे लाइफस्टाइल को अच्छे से फॉलो करो।